हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम साइंस के मोस्ट 100 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साइंस आपको पता है, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट एग्जाम हो, साइंस जिसमें पूछी पूछी ही जाती है। इसमें रेलवे के एग्जाम में साइंस का वेटेज आपको पता है कितना ज्यादा रहता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। यदि आपको आंसर आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, असंगत का चयन करें। ऑप्शंस आपके सामने है, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए ए, बी, सी या डी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? असंगत का चयन करना है। तो डीपीटी टीका है, डॉट्स क्षयरोग, ए बी प्लस माइनस शब्ददाता और एड्रीनलिन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए बी प्लस माइनस शब्ददाता। ये असंगत है, क्योंकि ए बी प्लस जो रक्त समूह है वो सर्वग्राही है होता है, जबकि जो ओ नेगेटिव समूह होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, इसलिए ये असंगत है। अगला प्रश्न है, परिशुद्ध अल्कोहल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है? लगभग 100% शुद्ध एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? बताइए। तो पेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? सैक्रोमियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रोमियर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अधिसक्रियता का क्या परिणाम होता है? बताइए क्या परिणाम होता है? ग्वाइटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टाइसिस। सिस्टाइटिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। सिस्टाइटिस किस अंग का है संक्रमण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर का। किसका? यूरिनरी ब्लैडर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रक्त का थक्का बनना, स्कर भी किसकी कमी से होता है? बताइए। विटामिन सी की कमी से होता है। और रक्त का थक्का ना बनना है ना, तो किसकी कमी से होता है? वो रक्त का थक्का बनना किसकी कमी से होता है? क्लॉटिंग, विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? कितना होता है? तो कितना होता है? 2 लीटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगरहैंस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लैंगरहैंस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलचट्टा, ऑप्शन बी। तिलचट्टा या कोकरोच संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जीवन का मूलभूत लक्षण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपापचय, वृद्धि एवं प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? जीवन के मूलभूत लक्षण है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? उपचयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक थे। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीवित वस्तुओं पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी। अगला प्रश्न है, किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए भाई क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपारिस्थितिकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बताइए, जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन बताइए।
मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से आपके सामने बताइए सही उत्तर। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? बताइए, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। जेरिएट्रिक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस में हेपेटोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन बी को ही समझ लेते हैं, हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पैरों से संबंधित है, पैरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइनोलॉजी। साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है, जैव वर्गीकी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंप एवं गिल्ली। कैंप एवं गिल्ली सही उत्तर हो जाएगा, कैंप एवं गिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई। बताइए, आरआरबी का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीसीज। ऑप्शन सी, स्पीसीज। अगला प्रश्न है, किस वर्गीकरण की श्रेणी में ऐसे जीवधारी आते हैं जो एक दूसरे से कम मिलते जुलते हैं? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, वर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? किसने दी थी? हैकल ने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैकल। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? विटकर ने। किसने किया था? विटकर ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विटकर ने। अगला प्रश्न है, विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? बताइए भाई, राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर बताइए। किस क्रम में क्या था? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कबक, प्लांटी और एनेमिलिया। एनिमेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस की। कैरोलस लिनियस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाम पद्धति की संहिता कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी जैव नाम को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा प्रोटियस। राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन ही है लेकिन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों होगा ऑप्शन बी? क्योंकि द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या है, जो वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जो बड़े अक्षर से और जो दूसरा शब्द जाति, पहला शब्द क्या है? वंश है, दूसरा शब्द जाति, और जाति छोटे अक्षर से शुरू होता है और इसे तिरछा लिखा जाता है थोड़ी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनॉमी में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचानन माहेश्वरी। किसने? पंचानन माहेश्वरी ने। अगला प्रश्न है,
उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ ए बी सी या डी करके आंसर बता सकते हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए में? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, जीनस। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में जीव का वैज्ञानिक नाम किस से मिलकर बना होता है? जीव का वैज्ञानिक नाम किससे मिलकर बना होता है? वंश, गण, जाति, लेखक, कूट। बताइए किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 मतलब वंश, जाति और लेखक, कूट। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीवों के लिए किस जगत की स्थापना की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु। ऑप्शन बी, जीवाणु। अगला प्रश्न है, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है तो आंसर हो जाएगा यू बैक्टीरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोनेरा और प्रोटेस्टा दोनों में। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? गलत कथन को चुनना है। 3 कथन सही है, 1 गलत है, उसको चुनिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी, मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। ये कथन है गलत हो जाएगा क्योंकि मोनेरा में केंद्रक कला कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। यहाँ उपस्थित लिखा है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं मीसोसोम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मीसोसोम में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवाणु है। सबसे बड़ा जीवाणु है। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थियोमार्गेरिटा नेमीबियंसिस। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्लैजिला। फ्लैजिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतया पाए जाते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनस पौधों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेग्यूमिनस पौधों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य होता है परंतु विषाणुओं में नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दूध खट्टा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध खट्टा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के लिए क्या असत्य है? क्या असत्य? असत्य कथन को चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये परासरणीय रूप से अक्रिय होते हैं। ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि ये अक्रिय नहीं होते, ये सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा के लिए कौन से लक्षण लागू होते हैं? ऑप्शंस, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, इससे परासरण नहीं हो सकता है, वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है, ये चावल के ब्लाइट रोग के कारण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 3 कथन सत्य हैं। 1 और 3 बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं और वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को रखा जाता है?
बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोट को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द दिया था। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफस ने। किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में स्पोरोजोआ है। मलेरिया, क्या हुआ? प्लाज्मोडियम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है मलेरिया। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। अगला प्रश्न है, काला आजार का रोग कारक लीशमानिया किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विखंडन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विखंडन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायटम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायटम। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है फफूंद। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। अगला प्रश्न है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक और पौधों के मध्य। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृतोपजीवी विधि पर निर्भर होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एगेरिकस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कवकीय कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। यह कथन क्या है? बिल्कुल सही सही है। अगला प्रश्न है, एपीडी कैंडोले पद्धति के अनुसार पादपों को वर्गीकृत किया गया है किसमें? थैलोफाइटा एवं एम्ब्रियोफाइटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जगत प्लांटी में सम्मिलित है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो प्लांटी जगत में सभी समूह सम्मिलित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह जो है क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा समूह के पौधों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? कौन सा पौधा नहीं होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिक्सिया। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोइड। ऑप्शन सी सही प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। ये कैसा है? ये गलत है। ये बाकी तीन सही ऑप्शन हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मार्सिलिया। अगला प्रश्न है, खालिस्तान बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिलिया फर्न और अश्वपुष्पीय हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस। अगला प्रश्न है, कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइकस में पाई जाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा साइकस में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो साइकस में पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? अनावृत बीजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चीड़। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक है? ऑप्शंस आपके सामने बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजों में परागण संपन्न होता है वायु द्वारा? किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। अगला प्रश्न है, चिलगोजा एक अनावृत बीजी बीज है जो सूखे फलों की तरह खाया जाता है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाइनस जेराल्डियाना। पाइरस जेराल्डियाना यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा पाइनस जेराल्डियाना। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड सबसे बड़े नर एवं मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? अनावृत बीजियों में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनावृत बीजियों में। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः खालिस्तान बीजधारी कहा जाता है? कौन सा बीजधारी कहा जाता है? ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नग्न बीजधारी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनके बीज किसी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं, इसलिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष मूल की शाखाएं अपने आप में बड़े क्षेत्र में नए पेड़ों जैसी होती हैं जो जड़ों और नए तनों और शाखाओं को जन्म देती हैं। इसी विशेषता एवं इसकी दीर्घ आयु के कारण इसे अक्षय माना जाता है तथा यह भारत की पौराणिक कथाओं एवं अनुश्रुतियों का एक आवश्यक भाग है। बताइए कौन सा पौधा है? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बट या बरगद। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से आवृतबीजी पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों पर विचार कीजिए, केला, धनिया, नारियल निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक, मतलब केला एक बीजपत्री पौधा है। अगला प्रश्न है, बात स्पंज है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यू स्पंजिया।
अगला प्रश्न है, वीनस की फूलों की डलियां के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला को, यूप्लेक्टेला को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाल प्रणाली निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पंज का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पंज का। अगला प्रश्न, स्पंजों में से टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्कियोसाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कियोसाइट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। सत्य नहीं है मतलब गलत कथन को चुनना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही गलत है। संघ पोरिफेरा के जंतु जो स्पंज कहलाते हैं में अलिंगी प्रजनन केवल मुकुलन के द्वारा होता है। ये गलत कथन क्या है? सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ इकाइनोडर्मेटा के, ये ऑप्शन से डी है ना। अगला प्रश्न है, संघ निडेरिया के सदस्य शरीर संगठन के किस स्तर का प्रदर्शन करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऊतकीय स्तर, ऊतकीय स्तर के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सिलेंट्रेटा नाइडेरिया से संबंधित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रा और समुद्री एनीमोन। अगला प्रश्न है, सिलेंट्रेटा के सदस्यों को शारीरिक आकृति में आदर्श रूप से क्या संरचनाएं पाई जाती हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेलनाकार, पॉलिप एवं तस्तरीनुमा मेड्यूसा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा का शरीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा का शरीर। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघ नीडेरिया का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ नीडेरिया का। अगला प्रश्न है, प्रबाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए राइट आंसर। सही नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही गलत है। अप्रबाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रबाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रकाशीय स्थितियां, स्वच्छ और अवसाद रहित जल, 6% की समुद्री लवणता, उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। ऑप्शन है 1 2 4, 2 4 1 3 और ये सभी कौन कौन सी दशाएं आवश्यक है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। प्रकाश स्थितियां, स्वच्छ और अवसाद रहित जल और उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। ये दशाएं कैसी हैं? आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस सामान्यतया कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको लगता है कि हमने कुछ आज नया सीखा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जीके जीएस यदि आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।